Now today we discuss about the SDR circuit. इंडिविजुअल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ओनली रेजिस्टिव सर्किट, ओनली कैपेसिटिव सर्किट, ओनली इंडक्टिव सर्किट, ये तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. उनके रिजल्ट भी पता है. इन केस ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट, नो फेज डिफरेंस, voltage and current both are in same phase. In case of inductive circuit, phase difference pi by 2, voltage leads by pi by 2. Resistance offered by this inductive circuit known as inductive reactance represented by XL, value L omega. In case of capacitive circuit, again phase difference is pi by 2, but this time current leads by pi by 2. A resistance offered by capacitive circuit known as capacitive reactance represented by Xc, value 1 upon C omega. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अभी जो हमने आपको बताया वो सारे रिजल्ट यहां पर यूज करते हैं. जैसे V equals to V naught sin omega t is the applied alternating voltage. VL PD across inductive circuit or inductor. VC PD across capacitor. VR PD across resistor. अब इनको जो भी हमने आपको बताए थे रिजल्ट, वो डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे. जैसे अगर हम लिखते हैं VL PD across L IXL, it's IXL. Leads by pi by t from I. Leads by pi by 2 from I. डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं हम लोग यहाँ. VL आ गया, अब VC लिखेंगे. VC PD across C IXC. Legs band by pi by 2 from I. जो पढ़ा था हमने उतना रिजल्ट लिख दिया. और अब बारी है VR की. It is PD across R IR same phase with I. No phase difference. Both are in same phase. दोनों सेम फेज में होंगे. ये तीन आपको रिजल्ट मिल गए. अब इनसे देखो कंक्लूजन क्या मिला. VR करंट के साथ है. VL करंट से पाई बाय 2 आगे है. VC करंट से पाई बाय 2 पीछे है. दैट्स वाई फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC विल बी 180. पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई का फेज डिफरेंस होता है. अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, उसको वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं. तो इसमें हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. या तो VL VC से बड़ा लो, या VC VL से बड़ा लो. चलो हम लोग VL बड़ा ले लेते हैं VC से. ये VL हो गया, ये VC हो गया, VR हो गया और इधर ही करंट जाएगी. क्योंकि
बोथ आर इन सेमी फेज। अब VL VC से बड़ा है तो रिजल्टेंट VL की तरफ हो, ये VL माइनस VC है। The resultant potential drop, that is V, and it is phi. If VL greater than VC, resultant potential drop leads by phi with I. Resultant potential drop leads by phi with I. phi जो भी एंगल होगा निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी तो। और अगर VC ग्रेटर देन VL होता तो V इधर आता, ऐसे आता। अगर ये चीज ऐसे होती, VC ग्रेटर देन VL अगर होता डायग्राम बन रहा है। यहां से क्लियर हो रहा है कि V लेग्स करंट बाय phi या करंट लीड्स बाय phi फ्रॉम वोल्टेज। क्लियर कि ये डायग्राम भी पॉसिबल था। फिलहाल हम लोग ये लेके चल रहे, तो अब इस वेक्टर डायग्राम की हेल्प से हम लोग कुछ इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप V निकालना है, क्या मिलेगा V? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन आ गया। अब अगर हम VL VC VR की वैल्यू लगा दें तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ohms law से इक्वेट कर दो। Z is the impedance of the LCR circuit। जहाँ कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ इम्पिडेंस बनता है, LR, CR, LCR, तो वहाँ क्या बनेगा? इम्पिडेंस। Z is the net resistance offered by the combined circuit known as impedance of particular circuit। जैसे यहाँ पर Z क्या है? इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट। So Z equals XL minus XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये मैं सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? और अब फेज एंगल निकालते हैं कि फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो फेज एंगल इसी में tan फाई निकाल, यहां निकाल देते tan फाई क्या मिलेगा? VL माइनस VC अपॉन VR। ये थर्ड इक्वेशन। और चेंज कर सकते हैं इसको, XL माइनस XC बाई R में हो जाएगा। VL VC VR की वैल्यूज लगा दो। जब हमें ये वैल्यूज पता होंगी या ये वैल्यूज पता होंगी तो हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है। ये वैल्यूज पता होने के बाद ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ना। और अब करंट का इक्वेशन जो हर एक में बनाया करते थे, करंट का इक्वेशन, करंट फाई से पीछे चल रही है, ये करंट है, ये वोल्टेज, लेग्स बैंड बाय फाई। इसलिए
जो करंट का इक्वेशन बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 बन जाएगा। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ये चार इक्वेशंस आपको मिल गए एलसीआर से। और अगर VC ग्रेटर देन VL होता तो यहाँ प्लस 5 हो जाता, उसमें करंट 5 से आगे चलती। यहाँ पर VL ग्रेटर देन VC है, इंडक्टिव सर्किट डोमिनेंट हो गया है, इसलिए V आगे चलेगा। ये फोर इक्वेशंस आ गए और इनसे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। चलो इनसे इनकी इन फोर इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इन फोर इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग कोई भी सर्किट डिस्कस कर सकते हैं। LR, CR, L, C, R अलग अलग भी। चलो हम LR सर्किट लेके चलते हैं। इनकी हेल्प से हम LR सर्किट लेके चलते हैं। ओके, देखो LR सर्किट। LR सर्किट है तो क्या चीज नहीं है? C नहीं। तो C से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जीरो कर दो, तो V क्या बनेगा? अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर मिल जाएगी। ओके, पहला क्वेश्चन आ गया। सेकेंड, Z क्या बनेगा? अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ गया। और थर्ड, फेज एंगल निकालना है। tan phi cos टू यहाँ पे से जीरो कर दो, VL अपॉन VR और XL बाई R। ठीक। और फोर्थ, करंट का इक्वेशन। अगर LR सर्किट है तो करंट phi से पीछे ही चलेगी, क्योंकि phi की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्योंकि LR सर्किट है, आप इसको अलग से भी देख लो, LR सर्किट है। LR सर्किट, इसमें अगर हम देखें V और I सेम फेज में हुआ था। और इसमें वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे है, करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। ये सेम फेज में है, ये सेम फेज में, यहाँ करंट पाई बाय 2 से पीछे चल रही है। तो अल्टीमेटली जब कंबाइन कर देंगे तब भी करंट phi से पीछे चलेगी। और क्लियर कर देते हैं वेक्टर डायग्राम से। VR I VR, ये V मैंने, ये phi। तो अब देखें यहां से V phi से आगे चल रहा है या करंट phi से पीछे चल रहा है। ये LR सर्किट हो गया। इसी की हेल्प से हम लोग CR सर्किट डिस्कस कर सकते हैं। चलो CR सर्किट लेके चलते हैं। CR सर्किट, ये CR सर्किट ले लिया। क्या चीज जीरो कर दें इसका? L जीरो कर दो।
तो V क्या मिलेगा? VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। Z क्या मिलेगा? X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अब फेस एंगल निकालना है tan phi। अब याद रखो ये चीज जीरो हो गई, माइनस BC ओवर VR और माइनस XC बाई R। फाई नेगेटिव आ रहा है, फाई की वैल्यू नेगेटिव हो गई। जब फाई यहां पर नेगेटिव रखे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब करंट लीड्स बाय फाई। जब सीआर सर्किट होगा, अगर कैपेसिटर सर्किट डोमिनेंट है तो करंट लीड करेगी, इंडक्टर सर्किट डोमिनेंट है तो करंट लैग्स बिहाइंड होगी। यहां कैपेसिटर सर्किट लीड कर रहा है, इसलिए करंट लीड करेगी फाई से। और ऐसे देख लो, both are in same phase. V and I both are in same phase. It's I and it is V. कैपेसिटिव सर्किट में करंट π/2 से आगे चलती है, रेजिस्टिव सर्किट में सेम में रहती है। कंबाइन करेंगे तो करंट किसी ना किसी एंगल से वोल्टेज से आगे चलेगी। ये मतलब है। यहां से वेक्टर डायग्राम से देख लो, वेक्टर डायग्राम से इट्स आई एंड इज V। जहां आई होगा वहां VR हो, ये VC हो। रिलेटिव पोटेंशियल ड्रॉप फाई से आगे है, फाई से आगे। ये VC है, नहीं इसको ऐसे बना देते हैं, ये सही नहीं बना है, इसको अलग से देखो। ये VR होगी, I होगी, both are in same phase। और अब अगर हम बात करें रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C, तो कैपेसिटिव सर्किट में यहां से करंट V से π/2 आगे है, ये भी या तो आप ये यहाँ पे दिखा सकते हो, दो डायग्राम बन सकते हैं। पहला डायग्राम भी सही था, यहाँ से V फाई से पीछे चल रहा है, या आप ऐसे भी दिखा सकते थे। अगर V को यहाँ रखना है इस तरह से, कुल मिला के फाई का पॉजिटिव फाई मिलेगा। करंट लीड्स बाय फाई विद वोल्टेज। ये सीआर सर्किट हो गया। तो एलसीआर का फायदा क्या रहा? एलआर कर लो, सीआर कर लो, एलसीआर तो है ही, कोई भी सर्किट आप फाइंड आउट कर सकते हो एलसी सर्किट छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो एक डिवाइस बन जाता है, ऑसिलेटर, जो अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। बाकी के सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और अब इसके ऊपर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके चलते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग। पहले एक डायग्राम बना देते हैं।
स्टेटमेंट सुने। फिगर शोज 3 ऑल्टरनेटिंग सर्किट विद इक्वल करंट, तीनों में इक्वल करंट जा रही है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ be increased, what will be the effect on current in the three cases? Explain. क्वेश्चन ये है कि फिलहाल ये तीन सर्किट है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है, तीनों में सेम करंट जा रही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें तो तीनों ही केसेस में करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये डिस्कस कर रहे हैं ना। तो देखो स्क्रीन, आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो होता है XL, L ओमेगा। ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज R, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट इज XC। क्लियर हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नो इफेक्ट्स। रेजिस्टिव सर्किट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए इसमें जो करंट फ्लो पहले हो रही थी वही अब होती रहेगी। यहां करंट डिक्रीज हो जाएगी, नो इफेक्ट। यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन था 3 मार्क्स में बोर्ड में आ चुका है, 3 मार्क्स। नाउ एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखो, रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, inductance of 20 upon pi Henry and a capacitor of 5 upon pi microfarad are connected in series to an AC source 230 volt 50 hertz. Find current in the circuit. 3 marks में आ चुका है 2012 में। चलो करते हैं। तो L दिया हुआ है 20 अपॉन पाई हेनरी, C दिया हुआ है 5 अपॉन पाई फैरेड, R दिया हुआ है 50 ओम, R इज 50 ओम, V इफेक्टिव गिवन है 230, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज और हमें I इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। I इफेक्टिव, ओके। आपको पता है कि इज द LCR सर्किट, सो I effective equals to V effective by Z। V effective पता है और Z XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर XC बड़ा हुआ तो XC माइनस XL हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। V effective 230, XL L ओमेगा, L है 20 अपॉन पाई ओमेगा 2 पाई न्यू 50 पाई माइनस XC 1 by C ओमेगा 5 अपॉन पाई
2 पाई इंटू 50 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4.6 एम्पियर। क्लियर? ये करंट में, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन 2012 3 months। क्लियर? तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी में जब आपने देखा था कि रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप का एक डायग्राम रिजल्टेंट था, वो इस तरह आया था। वी आर था, यहाँ पर आई था, वी सी, वी एल, और ये वी एल माइनस वी सी, ये वी और ये फाइव। रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उसे कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल कहलाता है वो। दो कैसे लिखेंगे, करेंगे उसको। यहां जाएगा XL, XC, R हो गया, ये क्या कहलाएगा, Z। Z इज द इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कहलाता है। यहां से आप Z निकाल सकते हो, क्या मिलेगा Z, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल कहलाएगा। यहां से अगर हम cos फाई निकालते हैं तो मिलेगा R/Z। cos phi equals to R/Z and is known as पावर फैक्टर। इसको पावर फैक्टर बोला करते हैं। cos phi equals to R/Z and known as पावर फैक्टर। तो ये एलसीआर सर्किट था, बहुत इंपॉर्टेंट, खुद में 3 नंबर में आ जाता है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। क्लियर? जैसे हमने आपको न्यूमेरिकल्स अभी कराया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एक कराया जो बोर्ड में आ चुका है 3 मार्क्स में, और इसी में इसका एक स्पेशल केस भी होता है जिसमें अगर एक्सल और एक्सी बराबर हो जाए तो वो रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, जो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट।